इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यानी कि 10 महत्वपूर्ण सूत्र। बिना इसके आपका न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, जो सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बिना फार्मूले के सॉल्व नहीं होंगी। जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है उसका अगर आपको फार्मूला पता है तभी आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर आया हूँ। ये 10 फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें इन फार्मूलों का यूज भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है रेखीय आवर्धन का। देखिए, ये जो फार्मूला हमारा है ये 9 चैप्टर और 10 चैप्टर का है, यानी कि किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र एवं तरंग प्रकाश की चैप्टर्स के ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, यानी कि आपका सेकेंड फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा रेखीय आवर्धन। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो देखिए, रेखीय आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू होता है आई अपान ओ। ठीक है, अब देखिए आई क्या है, ओ क्या है? तो आई हमारा है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, अब देखिए वो क्या है? तो वो सिंपल है, वो है आपका वस्तु की लंबाई। वो क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो आप लोग सिंपली इसका डेफिनेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेखीय आवर्धन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम इक्वल टू फार्मूला होता है आई अपान ओ, जहाँ आई है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो जो कोई माध्यम होता है उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो अपवर्तनांक होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एन। तो देखिए एन इक्वल टू एक फार्मूला होता है सी अपान वी। ठीक है, सी अपान वी, ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए, आपको सी आपको पता है प्रकाश की चाल है, वी आपको वेग दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं सी क्या है। सी है प्रकाश की चाल। ठीक है, सी है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी शायद आप लोगों को पता हो। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा क्या है। तो देखिए, जो प्रकाश की चाल होती है इसकी वैल्यू होती है 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए, प्रकाश की चाल जो होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर वी क्या है? स्मॉल वी। तो स्मॉल वी आपका है प्रकाश की चाल। ठीक है, स्मॉल वी आपका है प्रकाश की चाल, ये भी है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल जो स्मॉल वी है। देखिए, सी तो है आपकी प्रकाश की चाल, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और जो आपका वी है वो है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। तो समझ में आ गया। स्मॉल सी आपका है निर्वात में, यहाँ पर लिख दीजिएगा निर्वात में। ठीक है, जहाँ पर वायु ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। वी है माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला था। अब हम देखते हैं अपना थर्ड फार्मूला। तो देखिए, हमारा तीसरा फार्मूला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का आपको डेरिवेशन करना होता है। इसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू, ठीक है, n-1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, ये फार्मूला होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र। ठीक है, यही है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 -1/r2, जहाँ n क्या है? तो n सभी को पता है क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, n क्या है? अपवर्तनांक है।
उसके बाद में बात की जाए R1 की, तो ये वक्रता त्रिज्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। R2 है दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो यही होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। यहाँ f क्या है, f है फोकस दूरी, ठीक है। f भी लिख लेते हैं, f है फोकस दूरी, ये सभी को पता है, ठीक है। f क्या है, फोकस दूरी। तो ये समझ में आया, ये है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल चौथा फार्मूला हमारा है वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, कुछ इस प्रकार का बनता है W की तरह। तो ओमेगा इक्वल टू एक फार्मूला होता है NV - NR अपान NY - 1। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे NV क्या है, तो देखिए V का मतलब वायलेट और N का अपवर्तनांक, तो ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। R का मतलब रेड, N अपवर्तनांक, तो ये लाल रंग का अपवर्तनांक है। Y का मतलब येलो यानी कि पीला, तो ये पीले रंग का अपवर्तनांक है। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ओमेगा इक्वल टू NB - NR अपान NY - 1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जहाँ NB है बैगनी रंग का अपवर्तनांक, NR है लाल रंग का अपवर्तनांक और NY है पीले रंग की प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल फार्मूला देखते हैं। तो देखिए जब ये आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। देखिए ये फार्मूला क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, शायद आप लोगों ने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हो। n इक्वल टू यानी कि अपवर्तनांक इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई टू अपान साइन a/2। ये फार्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थोड़ा सा बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग पहले याद कर लीजिए। देखिए n है अपवर्तनांक, तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला है। और साइन ए क्या है, ए है आपका प्रिज्म कोण, ठीक है। ए को हम लिखते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे ये डेल m क्या है, ये देखिए डेल m है आपका, तो डेल m आपका है न्यूनतम विचलन कोण। ये क्या है, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण, तो ये फॉर्मूला समझ में आया। n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल m बाई टू अपान साइन a/2, जहाँ a है प्रिज्म कोण, डेल m है न्यूनतम विचलन कोण। यहाँ पर जो ये यूज हुआ ये भी आपका प्रिज्म कोण ही है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता, ठीक है। तो अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी फोकस दूरी का फार्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। यानी कि 1/f संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी कि इन दोनों की जो फोकस दूरी आएगी वो पहले लेंस की फोकस दूरी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी। यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2। f1 क्या है यहाँ पर, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो समझ में आया। अब देखिए चूंकि आपको पता है क्षमता को हम P इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/f के स्थान पर P लिख देंगे। P इक्वल टू 1/f1 है तो इसे हम P1 मान लेते हैं यानी कि पहले लेंस की क्षमता, 1/f2 है तो इसे हम P2 मान लेते हैं यानी कि दूसरे लेंस की क्षमता। और ये फार्मूला आपका हो जाएगा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता। ये फोकस दूरी का फार्मूला है, क्षमता का फार्मूला है। समझ में आया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी सा फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट फार्मूला। तो देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला है आपतन कोण का। आपतन कोण को हम लोग नोट करते हैं आई से, स्मॉल आई। तो स्मॉल आई इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस डेल m बाई टू। ये फॉर्मूला होता है आपतन कोण का, जहाँ a है प्रिज्म कोण, डेल m है अल्पतम विचलन कोण। तो डेल m मैं लिख देता हूँ और आपको पता भी है ये क्या है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो अगर आपको a दिया होगा, डेल m दिया होगा तो आप i को आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको i दिया है, a दिया है तो आप डेल m निकाल लेंगे। यानी कि फार्मूला आपके लिए कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं जो कि 10वें चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का है। देखिए स्टूडेंट ये फार्मूला है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात। यानी कि जो तीव्रताओं का अनुपात होता है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि जो संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर जो तीव्रता का अनुपात होता है, यानी कि अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता, यानी कि आई मैक्स
अपान आई मिन, ठीक है। यानी कि अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होता है, इसका फार्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो A1 है ये पहली तरंग का आयाम है, जो A2 है ये दूसरी तरंग का आयाम है। तो A को हम आयाम कहते हैं, ठीक है, आयाम को हम A से डिनोट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रताओं के अनुपात का, यानी कि अधिकतम तीव्रता का और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होगा वो पहली तीव्रता का पहली तरंग का आयाम प्लस दूसरी तरंग का आयाम का स्क्वायर अपान पहली तरंग के आयाम माइनस दूसरी तरंग के आयाम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैंने भी सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला हमारा है फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू फार्मूला होता है एच म्यू, ठीक है। ये म्यू है, इसको वी नहीं कहेंगे। और म्यू होता क्या है, देखिए एच है प्लांक नियतांक, म्यू है आपका आवृत्ति। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई इक्वल टू एच म्यू या फिर ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा, क्योंकि जो आपका म्यू होता है, ठीक है, म्यू होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने म्यू के स्थान पर सी अपान लैम्डा लिखा, तो ई का फार्मूला एच सी अपान लैम्डा भी होगा। तो ये सभी फार्मूलेज आप याद रखेंगे। अब ये हैं क्या, इनको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ई है आपका फोटान की ऊर्जा, ठीक है। एच क्या है, एच है प्लांक नियतांक। एच क्या है, ये है प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। ये प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो एच की वैल्यू आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए म्यू क्या है, म्यू है आवृत्ति। म्यू क्या है, आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर सी क्या है, सी आपको पता है प्रकाश की चाल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो याद रखिएगा कि जो फोटान की ऊर्जा ई होती है, इसका फार्मूला होता है एच म्यू, ठीक है। यहाँ एच है प्लांक नियतांक, म्यू है आवृत्ति, और इसी को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा भी होता है। तो एच है प्लांक नियतांक, सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा है आपका तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है फोटान का गतिज द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसका फार्मूला होता है एच म्यू अपान सी स्क्वायर। एच म्यू अपान सी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एच क्या है प्लांक नियतांक, म्यू क्या है आवृत्ति, सी क्या है प्रकाश की चाल, और आप इसी को लिख सकते हैं एच अपान सी लैम्डा, ठीक है। एच अपान सी लैम्डा, इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यू के स्थान पर जब आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, सी अपान लैम्डा, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जो फोटान का गतिज द्रव्यमान होता है उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इक्वल टू एच म्यू अपान सी स्क्वायर, जहाँ एच है प्लांक नियतांक, मैंने ऊपर सब कुछ बता दिया है, एच है प्लांक नियतांक, म्यू है आवृत्ति, और सी है प्रकाश की चाल। सी मैं लिख देता हूँ, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए ये थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसमें मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण सूत्र बताया जिसकी सहायता से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज दी गई हैं तो आप इन फार्मूले के जरिए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये फार्मूले समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने फार्मूला आपको पहले से पता थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।